हेलो एवरीवन, आज हम कुछ नया सीखेंगे। चलिए आज सीख लेते हैं इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, ये हमारे किस काम आते हैं और ये क्या क्या रोल अदा करते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम के साथ जब हम इनका यूज करते हैं। तो आज हम कक्षा 9th के डिजिटल लिटरेसी फंडामेंटल में पढ़ेंगे इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। सबसे पहले लेते हैं इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, चलिए जानते हैं। एन इनपुट डिवाइस इज अ हार्डवेयर और पेरिफेरल डिवाइस यूज्ड टू सेंड डाटा टू कंप्यूटर। हमारे पास जो इनपुट डिवाइसेस होते हैं वो ऐसे एक हार्डवेयर के रूप में होते हैं, एक पेरिफेरल डिवाइस होते हैं जिनको हम यूज करते हैं कंप्यूटर में डाटा एंटर करने के लिए, अलाउइंग यूजर टू इंटरेक्ट विद एंड कंट्रोल इट। और ये यूजर को कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने का भी काम करते हैं। इट मींस हम अपने डाटा को इनपुट डिवाइसेस का यूज करते हुए, जो कि एक इंटरफेस का काम भी करता है, यूजर और कंप्यूटर को जोड़ने का काम भी करता है और उसको कंट्रोल भी करता है। ये हमारे इनपुट डिवाइसेस हैं। द डिवाइसेस विच गिव इनपुट टू द कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस। जो भी डिवाइसेस जिनके द्वारा हम कंप्यूटर में डाटा एंटर करते हैं उसको हम इनपुट बोलते हैं। डाटा किसी भी रूप में हो सकता है, ऑडियो के रूप में, वीडियो के रूप में, ग्राफिक्स के रूप में, टेक्स्ट में लिखा हुआ कुछ भी टाइप ऑफ डाटा जो है हम उसको इन डिवाइसेस के द्वारा इनपुट करके कंप्यूटर में एंटर करते हैं। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस। हमारे पास बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस अवेलेबल हैं जिनका हम दिन प्रतिदिन यूज करते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है हमारे पास कीबोर्ड। जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में या पिछले वीडियो में भी इसके बारे में डिस्कस किया था। तो सबसे पहले आ जाता है इसका फंक्शन कीज, जो सबसे ऊपर कीबोर्ड में लगी हुई होती है, जो कि F1, F2, F3 से लेके F10 तक होती हैं, जिनका हम जरूरत के हिसाब से यूज करते रहते हैं। नेक्स्ट है नंबर कीज। इसके बाद जो दूसरी जो लाइन है नंबर्स की 1 से लेके 9 तक, उसके बाद 0 और साथ में स्पेशल कैरेक्टर्स भी इसके साथ लगे हुए होते हैं जिनको भी हम शिफ्ट के साथ यूज करते हैं। नेक्स्ट है लेटर्स। ये ABCD XYZ और बीच में इसके साथ भी स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जिनका यूज हम अपने हिसाब से इनपुट करते समय करते हैं। तो जो लेटर्स हैं उनको हम टेक्स्ट के रूप में टाइप करके कंप्यूटर में इनपुट करते हैं। नेक्स्ट है नेविगेशन कंट्रोल्स। ये हमारे पास कीबोर्ड के थोड़ा राइट साइड में बीच में एरो कीज लगी हुई होती हैं, लेफ्ट, राइट और अप डाउन। तो इन कीज का यूज हम अपने खुले हुए पेज को या वेबसाइट में, या उसको हम यूं कहें कि ऊपर नीचे और दाएं बाएं स्क्रॉल करने के लिए यूज करते हैं। इसके लिए हम माउस का भी रिंग यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है नंबर पैड। ये हमारे कीबोर्ड में सबसे राइट साइड में लगे हुए होते हैं, जो कि 1 से लेकर 9 तक और साथ में 0 और दूसरे स्पेशल कैरेक्टर्स, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड, इस तरह से बहुत सारे स्पेशल कैरेक्टर्स हमारे साथ इस कीबोर्ड में लगे हुए होते हैं जिनका हम इनपुट के रूप में यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास माउस। माउस भी हमारा एक इनपुट डिवाइस के रूप में काम करता है। तो सबसे पहले माउस के देखिए बहुत सारे भाग हैं। तो ये हमारा कंप्लीट रूप में माउस है। सबसे पहले इसकी माउस वायर आ जाती है जो कि हमारे कंप्यूटर से जुड़ी होती है, लेकिन हमारे पास वायरलेस माउस भी होते हैं जो कि सेल के माध्यम से चलते हैं। उनमें सेल डलता है। कीबोर्ड भी वायरलेस होता है, उसमें भी हम सेल डाल के उसमें कंप्यूटर में एक डिवाइस के माध्यम से उनको कनेक्ट करते हैं। तो ये वायर है जो कि कंप्यूटर से हमारे माउस को कनेक्ट करती है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है राइट बटन, जिसको कि हम राइट क्लिक भी बोलते हैं, जिसको कि हम ड्रॉप डाउन मेनू को ओपन करने के लिए यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्क्रॉल व्हील। जैसा कि हमने नेविगेशन कीज पढ़ी कीबोर्ड के अंदर, वैसा ही हमारे पास माउस में भी स्क्रॉल व्हील लगा हुआ होता है, जिसको हम स्क्रॉल अप या डाउन करने के लिए यूज करते हैं।
नेक्स्ट है लेफ्ट बटन, जिसको हम क्लिक भी बोलते हैं या लेफ्ट क्लिक भी बोल देते हैं। इसका काम है डाटा को सिलेक्ट करना, और डाटा को सिलेक्ट करने के बाद हम राइट क्लिक का यूज करेंगे, उसके बाद उसमें ड्रॉप डाउन मेनू का यूज करते हुए हम कंप्यूटर में इनपुट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्कैनर। ये भी हमारे पास एक इनपुट डिवाइस है, जिसको कि हम कंप्यूटर में एक इनपुट डिवाइस के रूप में यूज करते हैं। स्कैनर में हम किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट्स, हमारे सर्टिफिकेट्स हो गए, आईडी कार्ड हो गए, या जो भी पीडीएफ के रूप में या जेपीईजी के रूप में हम कंप्यूटर में इनपुट करना चाहते हैं, उसको हम स्कैनर के माध्यम से स्कैन करके कंप्यूटर में इनपुट करते हैं। ये भी एक बहुत यूजफुल इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है हमारे पास जॉयस्टिक। जॉयस्टिक हम लोग लगभग ज्यादातर कंप्यूटर की जो गेमिंग्स हैं उनमें यूज करते हैं। हम जब गेम खेलते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, तो तब हम इनपुट डिवाइस के रूप में जॉयस्टिक का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लाइट पेन। नाम से ही पता चलता है लाइट पेन। ये ऐसा पेन होता है जो कि दिखने में सेम पेन की तरह होता है, और जब हम इसका यूज करेंगे तो इसमें एक लेजर लाइट जलाई जाती है, जिसमें हम किसी भी जो ऐसा टारगेट या ऐसा डेटा या ऐसा कोई पिक्चर जो हमारे से थोड़ा दूर है और उसको हमने किसी को एक्सप्लेन करना है, जैसे कि हम स्मार्ट क्लास में करते हैं, या हम मीटिंग्स में करते हैं, या हम दूसरे कोई भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी करते हैं, उसमें हम लाइट पेन का यूज करते हैं। किसी चीज को प्रोजेक्टर के माध्यम से जब हम डिस्प्ले करते हैं तो उसको इंडिकेट करने के लिए हम दूर से लाइट पेन का यूज करते हैं, जिसमें कि एक लेजर लाइट लगी होती है और इसमें सेल भी डलता है। तो लाइट पेन भी एक इनपुट के रूप में यूज किए जाने वाला डिवाइस है। नेक्स्ट है हमारे पास डिजिटल कैमरा। हम सब जानते हैं कि आजकल की इस मॉडर्न दुनिया में हमारे पास बहुत जबरदस्त एक से बढ़ के एक डिजिटल कैमरास अवेलेबल हैं, जो कि काफी महंगे भी हैं, लेकिन उनके फीचर्स भी बहुत अच्छे होते हैं। तो इसी तरह से हम डिजिटल कैमरा को भी इनपुट के रूप में कंप्यूटर में यूज करते हैं। इट मीन्स हम डिजिटल कैमरा में फोटोज खींचते हैं, वीडियोस बनाते हैं, उनको हम कंप्यूटर में डिजिटल कैमरा को जोड़ के अपलोड कर देते हैं। तो ये भी एक इनपुट डिवाइस के रूप में यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये हमारे पास एक ऐसा डिवाइस है जो कि किसी भी लिखे हुए टेक्स्ट को, नाम से ही पता चलता है कैरेक्टर रिकॉग्निशन, जो कैरेक्टर्स हैं, जो टेक्स्ट लिखा होता है उसमें या कोई बार कोड है या कोई कोडिंग है, उसको स्कैन करता है और कंप्यूटर में उस स्कैन करने के बाद उस डाटा को इनपुट कर देता है, जिससे कि हमें वो लिखा हुआ जो बार कोड है उसकी डिटेल्स के बारे में पता चलता है। तो ये भी एक बहुत अच्छा इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ये बोलने से पता चलता है मैग्नेटिक, इट मीन्स चुंबक वाली ऐसी एक स्याही, उसके द्वारा जो लिखे हुए कैरेक्टर हैं उसको रीड करने के लिए इस मशीन का यूज किया जाता है। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जैसे हमारा बैंक ड्राफ्ट होता है, उसमें जो ड्राफ्ट नंबर लिखे होते हैं या उसके अंदर जो डिजिट लिखे होते हैं वो एक स्पेशल तरह की इंक होती है, जिसको हम मैग्नेटिक इंक बोलते हैं, जो कि उसमें जो डिजिट लिखे होते हैं या जो लेटर्स लिखे होते हैं उसको प्रिंट करने के लिए, लिखने के लिए मैग्नेटिक इंक का यूज किया जाता है। उसको रीड करने के लिए, पढ़ने के लिए हमारे पास ये कैरेक्टर रीडर एक मशीन है, जिसको हम MICR भी बोलते हैं। तो लगभग ज्यादातर बैंकिंग में यूज की जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास बार कोड रीडर। बार कोड रीडर भी हमारे पास एक इनपुट डिवाइस के रूप में काम करता है और बहुत ही यूजफुल डिवाइस है हमारे पास। हम देख पाते हैं कहीं भी शॉपिंग मॉल्स में या कैंटीन्स के अंदर या कहीं भी मार्केट में हम जब सामान खरीदते हैं तो उसमें एक छोटा सा बार कोड रीडर दुकानदार के पास होता है। जब हम सामान खरीदते हैं तो सामान में किसी भी तरह का सामान हो, जो भी एक ब्रांडेड कंपनी का सामान होगा, उसमें हर सामान के ऊपर बार कोड लगा होता है। जैसे हमारी स्कूल बुक्स ही क्यों ना हो, हमारी जो प्रिंटेड बुक्स होती हैं उसमें भी एक बार कोड लगा होता है। तो हम बार कोड रीडर की मदद से उस कोड को रीड कर सकते हैं
और उस बुक के बारे में या उस सामान के बारे में जो हम परचेज कर रहे हैं मार्केट से, उसके बारे में पूरी डिटेल हम जान सकते हैं, कौन सी कंपनी का है, कितना इसका प्राइस है, वगैरह वगैरह। तो जिसमें उसकी बिलिंग करने में भी बहुत आसानी होती है। जो हमारे दुकानदार होते हैं उनकी समय की बचत भी होती है, वो भी इस बार कोड रीडर का यूज करके जल्दी जल्दी से हमें सामान का बिल बना के दे देते हैं। क्योंकि बार कोड रीडर से सामान को जब उसके बार कोड को रीड करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो हमारा कंप्यूटर सिस्टम में वो उसका डाटा अपलोड हो जाता है और हम देख पाते हैं कि हमारा क्वांटिटी कितनी है, हम कितना सामान, एक पेन है या एक बुक है या 2 है, 4 है, 6 है, वो क्वांटिटी हम उसमें एंटर करके वहां पे लिख देते हैं और बार कोड रीडर जो है उस सामान का पूरा डिटेल कंप्यूटर में ऑटोमेटिकली स्कैन करने के बाद फीड कर देता है, जिसको हम स्क्रीन में देख पाएंगे और हम उस सामान को परचेज करके उसका बिलिंग आसानी से कर लेते हैं। नेक्स्ट है मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर। ये भी हमारा MICR की तरह या बार कोड रीडर की तरह ही एक डिवाइस है, जो भी इसमें हम चिप वगैरह यूज करते हैं, या यूं कहें कि जो भी हम इसमें कोई जैसे हमारा ATM कार्ड है, वो भी एक तरह का मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर की तरह होता है, जिसको हम इसी मशीन में रीड कर सकते हैं। या कोई भी हमारा दूसरा कैंटीन कार्ड है या कोई भी ऐसी चिप है या कोई भी ऐसा कार्ड है जिसमें माइक्रोचिप लगी हुई होती है, जिसको हम इसमें स्कैन करके उस कार्ड का जो डाटा है उसको कंप्यूटर सिस्टम के अंदर डिस्प्ले कर सकते हैं, यानी हम रीड कर सकते हैं, उसमें उस डिटेल को हम जान पाते हैं। तो ये भी एक मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर इनपुट के रूप में या इनपुट डिवाइसेस के रूप में हम इसको यूज करते हैं। अब ये तो थे हमारे इनपुट डिवाइसेस। अब नेक्स्ट है हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस। तो आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं? An output device is any hardware to send data from computer to another device or user। अब जिस तरह से हमने इनपुट डिवाइसेस पढ़े, इनपुट डिवाइसेस में हम क्या करते थे, कंप्यूटर में डाटा कंप्यूटर में एंटर करने के लिए उनको यूज करते थे। लेकिन जब कंप्यूटर ने डाटा प्रोसेस कर दिया एंटर होने के बाद में, उसके बाद उसको डिस्प्ले करने के लिए हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस की जरूरत पड़ती है। जिस तरह से कंप्यूटर में डाटा इनपुट किया तो कीबोर्ड माउस के द्वारा किया, फिर कंप्यूटर ने CPU ने उसको प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद उस डाटा को हम डिस्प्ले कहाँ करेंगे, वो चाहे हम स्क्रीन में देखना हो या हमने प्रिंट करना हो, तो उसके लिए हमें आउटपुट डिवाइसेस की जरूरत पड़ती है। तो आउटपुट डिवाइस भी हमारे पास एक ऐसा हार्डवेयर है जिसमें हम क्या करते हैं, जो भी डाटा है कंप्यूटर में जो प्रोसेस किया हुआ होता है, उस डाटा को कंप्यूटर से दूसरी जगह भेजने के लिए आउटपुट डिवाइस का यूज करते हैं। या यूं कहें कि कंप्यूटर के द्वारा प्रोसेस किया हुआ डाटा है उसको डिस्प्ले करने के लिए हम विजुअल डिस्प्ले यूनिट का यूज करते हैं, जो कि एक आउटपुट डिवाइस कहलाती है। या दूसरी जगह हम जब डाटा को ट्रांसफर करते हैं तो हम CD, DVD, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क वगैरह वगैरह का यूज करते हैं। The output generated by computer is in computer language. Output device convert it into human readable form। अब जो कंप्यूटर है वो इंग्लिश, हिंदी या किसी भी लैंग्वेज में इनपुट को लेता है, उसको प्रोसेस करता है। लेकिन जब कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है तो वो हिंदी अंग्रेजी किसी लैंग्वेज को नहीं समझता, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को ही समझता है। इस तरह से जब प्रोसेस कर लेता है तो वो बाइनरी में ही प्रोसेस करता है, और जब वो आउटपुट हमारे पास जनरेट करता है कंप्यूटर, वो भी बाइनरी में ही कन्वर्ट कर देता होता है। और जब हम आउटपुट डिवाइसेस के अंदर उस कंप्यूटर जो जनरेटेड हमारे पास डाटा है, जो आउटपुट है, उसको जब हम आउटपुट डिवाइसेस में डिस्प्ले करेंगे या दूसरी जगह ट्रांसफर करेंगे, तो वो आउटपुट डिवाइस क्या करता है, उस कंप्यूटर के द्वारा जनरेट किया हुआ जो डेटा है, प्रोसेस किया हुआ जो डाटा है, उसको कंप्यूटर लैंग्वेज से हमारी रीडेबल लैंग्वेज, यानी जिस भाषा में हमने कंप्यूटर को इनपुट दिया था उस भाषा में ही उसको
कन्वर्ट कर देता है और हमें विजुअल डिस्प्ले यूनिट, या हम यूं बोल सकते हैं कि हमारे मॉनिटर में उसको डिस्प्ले कर देता है। तो उसी रूप में, जिस रूप में अंग्रेजी, हिंदी, जिस भी भाषा में हमने कंप्यूटर को इनपुट दिया था, उसी भाषा में हमें आउटपुट डिवाइस जो है बाइनरी से उसको कन्वर्ट कर देता है और हमें उसको डिस्प्ले कर देता है। हम उसको कहीं भी ट्रांसफर पेन ड्राइव, CD, DVD के माध्यम से कर सकते हैं, या अपने कंप्यूटर सिस्टम में हार्ड डिस्क में या सेकेंडरी परमानेंट मेमोरी में उसको सेव कर सकते हैं। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, ऑडियो एंड वीडियो। ये किसी भी रूप में हो सकता है आउटपुट। जिस रूप में हमने इनपुट दिया होगा, कंप्यूटर उसी रूप में उसको दिए हुए दिशा निर्देशों के अनुसार प्रोसेस करता है और उसी रूप में हमें उसको आउटपुट के रूप में भेज देता है। तो वो टेक्स्ट के रूप में, यानी ABCD XYZ 1 2 3 4 किसी भी रूप में लिखा हुआ होगा। ऑडियो के रूप में कोई भी ऑडियो सॉन्ग हो सकता है, कोई भी आवाज हो सकती है, और वीडियो भी हो सकता है। डाटा किसी भी रूप में हो सकता है, ग्राफिक्स रूप में, चित्र के रूप में, डिजाइन के रूप में भी हो सकता है। जिस तरह से हमने इनपुट के रूप में यूज किया था, वैसे ही हमें आउटपुट के रूप में भी कंप्यूटर हमें जनरेट करके देगा और आउटपुट डिवाइस उसको हमारी रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके हमें डिस्प्ले करता है। आउटपुट डिवाइस इज यूज्ड टू डिस्प्ले द कंप्यूटर जनरेटेड रिजल्ट्स एंड इज कनेक्टेड टू कंप्यूटर सच एज वीडियो, CRT, प्रिंटर एंड प्लॉटर। अब आउटपुट डिवाइस हमारे पास क्या करता है, जो कंप्यूटर के द्वारा आउटपुट जनरेट किया जाता है बाइनरी में, उसको कन्वर्ट कर देता है हमारी रीडेबल लैंग्वेज के अंदर और उसको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर देता है। और अगर हम स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करेंगे तभी हम उसको प्रिंट भी कर सकते हैं या दूसरी जगह ट्रांसफर भी कर सकते हैं। तो इसी तरह से हमारे पास जो आउटपुट डिवाइसेज हैं वो मुख्य रूप से हम यूज करते हैं विजुअल डिस्प्ले यूनिट, VDU, जो कि हमारा मॉनिटर है, हमारे लैपटॉप की स्क्रीन है, हमारे मोबाइल की स्क्रीन भी हो सकती है, और हमारा टीवी भी है, LED भी है, LCD भी है, TFT भी है, और नेक्स्ट है CRT, कैथोड रेज ट्यूब, जो कि पुरानी तरह का एक टीवी की तरह देखने में हमारा मॉनिटर हुआ करता था, उसको हम CRT बोलते हैं। और प्रिंटर, अगर हम उस डाटा को डिस्प्ले करने के बाद हम प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंटर के द्वारा प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंटर भी बहुत प्रकार के होते हैं, आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। एंड प्लॉटर भी एक आउटपुट डिवाइस के रूप में यूज किया जाता है, जो कि हमारे डाटा को एक लार्ज स्केल में, बड़े रूप में डिस्प्ले करता है। तो ये भी एक प्रिंटर की तरह काम करता है, तो ये भी हमारा एक आउटपुट डिवाइस है। तो ये थे हमारे आउटपुट डिवाइसेस, इनको हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जाता है हमारे पास कैथोड रेज ट्यूब। कैथोड रेज ट्यूब क्या होती है? CRT मॉनिटर्स, यानी इसको हम विजुअल डिस्प्ले यूनिट के रूप में भी यूज करते हैं, आर इन मेनी डिफरेंट साइजेस एंड फॉर्म्स एंड लुक्स लाइक टीवी। यह एक टीवी की तरह, पुरानी टीवी की तरह दिखने वाली एक स्क्रीन होती है, जिसको कि हम विजुअल डिस्प्ले यूनिट या मॉनिटर के रूप में यूज करते हैं। लेकिन आजकल ये बहुत कम, या यूं कहें कि ये आउटडेटेड हो चुका है। इट मीन्स ये अभी मार्केट में मिलता नहीं है और हम इसका यूज भी बहुत ही कम करते हैं, क्योंकि इट इज स्लोअर आउटपुट स्क्रीन एंड अर्लियर ब्लैक एंड व्हाइट मॉनिटर्स आर यूज्ड। बहुत पुराने समय में हम इनको यूज करते थे और ये ब्लैक एंड व्हाइट भी हुआ करते थे, कलर भी हुआ करते थे, लेकिन इनकी काम करने की स्पीड जो है वो बहुत ही कम है, इसलिए ये आउटडेटेड हो चुके हैं। इनकी जगह पे LED, LCD, प्लाज्मा वगैरह वगैरह विजुअल डिस्प्ले यूनिट के रूप में हम यूज अपने मॉनिटर के रूप में कंप्यूटर के साथ करते हैं। दे आर लार्ज साइज, कंज्यूम हाई पावर एंड हीट डिसिपेशन इज आल्सो देयर। इसमें बहुत सारे हमारे जो पुराने आपने देखा होगा टीवीज थे या कंप्यूटर मॉनिटर थे, वो एक साइज में बड़े हुआ करते थे, भारी हुआ करते थे। हम उनको एक जगह से दूसरी जगह जब लेके जाते थे तो हमें थोड़ा दिक्कत आती थी, और ये दूसरी तरह से बहुत बिजली भी खाते थे और जल्दी गर्म भी हो जाते थे। तो इस करके ये ज्यादा यूजफुल नहीं थे, और इसकी जगह आजकल हमारे पास नए मॉडर्न LED, LCD और प्लाज्मा वगैरह डिस्प्ले के रूप में हम मॉनिटर्स को यूज कंप्यूटर के साथ करते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छे डिस्प्ले यूनिट्स माने जाते हैं। इनको हम विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी बोलते हैं। ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है हमारे पास फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉनिटर। जैसे हम स्क्रीन में देख पा रहे हैं, तो ये होते क्या है? अ फ्लैट पैनल डिस्प्ले यूजुअली यूजेस एज LED, LCD एंड प्लाज्मा वीडियो
screens to display output from the computer। जैसे अभी हमने डिस्कस किया, जो CRT थे वो आउटडेटेड हो चुके हैं, उनकी जगह पे आजकल हमारे पास नए नए आउटपुट डिवाइसेस, विजुअल डिस्प्ले यूनिट्स जो है आ चुके हैं, जिसमें कि लाइट एमिटिंग डियोड, LED, LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एंड प्लाज्मा अवेलेबल है, जो कि हमारे विजुअल डिस्प्ले यूनिट स्क्रीन्स होते हैं और उनको हम कंप्यूटर के साथ आउटपुट के रूप में या आउटपुट डिवाइसेस के रूप में यूज करते हैं। तो ये हमारी मोबाइल की स्क्रीन भी हो सकती है, हमारे लैपटॉप की स्क्रीन भी हो सकती है, हमारे टैबलेट की स्क्रीन भी हो सकती है, हमारा LED LCD टीवी भी हो सकता है, प्लाज्मा भी हो सकता है। देयर आर मच थिनर, लाइटर एंड डिस्प्लेस बेटर पिक्चर क्वालिटी देन CRT। जैसे हमारा पुराना टीवी CRT था, उसकी अपेक्षा ये जो हमारे LED है, LCD है, प्लाज्मा है या हमारी मोबाइल की स्क्रीन है, ये बहुत ही वजन में कम है, साइज में छोटे हैं और बहुत ही हल्के हैं और बहुत ही अच्छी पिक्चर क्वालिटी को हमें अवेलेबल करवाते हैं CRT की अपेक्षा। क्योंकि जो CRT था उसमें पिक्चर क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं थी और बहुत सारे उसके अंदर बहुत सारे डीमेरिट्स भी थे। लेकिन आजकल जो हमारे पास नए विजुअल डिस्प्ले यूनिट्स हैं, LED, LCD, प्लाज्मा, ये बहुत ही अच्छे आउटपुट डिवाइसेस या विजुअल डिस्प्ले यूनिट्स के रूप में माने जाते हैं। दे आर एक्सपेंसिव एंड कंज्यूम लेस पावर। ये महंगे जरूर हैं क्योंकि इनके फीचर्स भी उसी तरह से हैं, तो ये महंगे भी होंगे, लेकिन ये बहुत ही कम बिजली खाते हैं और बहुत ही कम खर्चीले होते हैं। और हाँ, इनका जो लाइफ स्पैन है, इनकी लाइफ है CRT या पुराने विजुअल डिस्प्ले यूनिट की अपेक्षा बहुत ज्यादा लाइफ स्पैन है, यानी लंबी उम्र है, जो कि काफी समय तक चलते, इतनी जल्दी खराब भी नहीं होते। तो ये था हमारा फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉनिटर, जो कि हमारा LCD, LED और प्लाज्मा या मोबाइल की स्क्रीन या लैपटॉप की और हमारे टैबलेट की स्क्रीन है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रिंटर। प्रिंटर भी हमारे पास एक आउटपुट डिवाइस के रूप में यूज करता है। जैसे LCD, LED वगैरह वगैरह जो हम सिस्टम के अंदर, कंप्यूटर के अंदर लगाते हैं, उसमें जो भी डाटा होता है उसको सिर्फ डिस्प्ले किया जाता है, उसको हम सिर्फ पढ़ सकते हैं और उसमें कंप्यूटर में सेव भी कर सकते हैं। लेकिन प्रिंटर हमारे पास एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर के द्वारा जनरेट किया जो भी डाटा है उसको प्रिंट के रूप में भी रख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं प्रिंटर क्या होता है। Printers are used to produce output on paper is called hard copy output and can be preserved। प्रिंटर हमारे पास एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो कि कंप्यूटर के द्वारा जो भी डाटा जनरेट किया जाता है उसको एक पेपर के ऊपर आउटपुट के रूप में प्रोड्यूस करता है, जिसको कि हम हार्ड कॉपी बोलते हैं, और उसको हम एक प्रिंटेड कॉपी बोलते हैं, जिसको कि हम लंबे समय तक रख सकते हैं। इट मीन्स प्रिंटेड की हुआ कोई भी डाटा है हमारे पास, कोई भी आउटपुट है जिसकी हमें इन फ्यूचर कभी भी जरूरत पड़ सकती है, उसको हम अपने पास प्रिंट करके रख लेते हैं और उसको प्रिजर्व करके या सुरक्षित अपने पास कहीं भी रख लेते हैं। जैसे हमारी बुक्स हैं, ये भी एक तरह से हमारे पास हार्ड कॉपी के रूप में अवेलेबल है, क्योंकि जो हमारी बुक्स हैं उसमें जो हमारा जो सिलेबस है वो टाइप किया रहता है, प्रिंट किया रहता है, उसको हम कभी भी 1 साल, 2 साल, 4 साल, 6 साल तक, जब तक हमारा सिलेबस चेंज नहीं होता तब तक हम इसी बुक को यूज कर सकते हैं। तो एक किस्म से एक आउटपुट के रूप में एक हार्ड कॉपी है जो कि प्रिंटर के द्वारा या प्रिंटिंग प्रेस में प्रिंट की जाती है, जिसको हम लंबे समय तक आसानी से सेव करके, प्रिजर्व करके रख सकते हैं ताकि हम कभी भी इन फ्यूचर इसको यूज कर सकें। प्रिंटर प्रोवाइड्स गुड रेजोल्यूशन इन टर्म्स ऑफ डॉट्स पर इंच। जो प्रिंटर है वो हमारे पास जब प्रिंट करता है उसकी जो पिक्चर क्वालिटी है वो बहुत अच्छी होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि उसका जो रेजोल्यूशन है वो बहुत ही अच्छा होता है। इट मीन्स क्या हुआ कि जो डॉट्स हैं, जो पर इंच DPI जो होते हैं, डॉट्स पर इंच होते हैं, वो बहुत ही उसमें क्लोज होते हैं, जिसकी वजह से DPI अच्छा होने की वजह से, उसकी डेंसिटी, उसका घनत्व अच्छा होने की वजह से इसका रेजोल्यूशन बहुत अच्छा है और प्रिंट आउट भी बहुत अच्छा आता है। एंड हाई स्पीड इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स प्रिंटेड इन अ यूनिट ऑफ टाइम। और इसकी जो प्रिंट करने की स्पीड है वो भी बहुत अच्छी है। जैसे कि हमारे पास पुराने प्रिंटर हुआ करते हैं, उसमें जो प्रिंटिंग स्पीड है वो एक कैरेक्टर एक बार में ही यूज करता है। लेकिन आजकल के जो नए प्रिंटर्स हैं, लेजरजेट है, इंकजेट प्रिंटर, जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे, वो एक बहुत ही फास्ट स्पीड में काम करने वाले प्रिंटर्स हैं, जो कि 1
10-15 सेकंड के अंदर ही एक पूरे 20-30-50 लाइन्स के जो पेपर हैं उनको आसानी से प्रिंट कर सकता है। जैसा कि हम देख पाते हैं, प्रिंटर्स को जैसे हम कमांड देते हैं वैसे ही एकदम से वो 8-10 सेकंड के अंदर प्रिंट आउट करके डाटा को हमारे पास प्रिंट के रूप में, हार्ड कॉपी के रूप में अवेलेबल करवा देता है। तो इसी तरह से हमारे पास बहुत सारे प्रिंटर्स हैं। देयर आर ब्लैक एंड व्हाइट एंड कलर प्रिंटर आल्सो। हमारे पास बहुत सारे प्रिंटर्स अवेलेबल हैं जो ब्लैक एंड व्हाइट भी हैं और कलर प्रिंटर्स भी हैं। कुछ प्रिंटर्स हैं आउटडेटेड हो चुके हैं, लेकिन आजकल नए नए प्रिंटर में हमारे पास बहुत सारे जिनको कि हम आउटपुट के रूप में यूज करते हैं। द कॉमनली यूज्ड प्रिंटर्स आर, हमारे पास जो आमतौर पर यूज किए जाने वाले प्रिंटर्स कौन कौन से हैं? नंबर 1 डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इसको हम डीएमपी बोलते हैं। नेक्स्ट है इंकजेट प्रिंटर, नेक्स्ट है लेजर जेट प्रिंटर या लेजर प्रिंटर। ये दोनों प्रिंटर्स, इंकजेट और लेजर प्रिंटर, ऐसे प्रिंटर हैं जो कि आजकल में सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाले मॉडर्न प्रिंटर हैं। तो ये था हमारा प्रिंटर जो कि आउटपुट डिवाइस के रूप में यूज हम कंप्यूटर के साथ करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर यानी डीएमपी प्रिंट्स वन कैरेक्टर एट अ टाइम. It prints by joining the dots and uses printing heads that moves back and forth or in up and down motion on the page and print by impact. डीएमपी प्रिंटर जैसे हमने डिस्कस किया, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हमारे पास वो प्रिंटर है जो कि एक बार में एक ही अक्षर को प्रिंट करता है। इट मीन्स इसकी काम करने की स्पीड बहुत ही कम है और ये पुराना प्रिंटर है, पहले यूज किया जाता है, लेकिन आज की डेट में इस प्रिंटर को हम यूज नहीं करते हैं या बहुत ही कम करते हैं। ये कागज के साथ चिपक के, इसमें कोई भी डिस्टेंस कागज का और प्रिंटिंग हेड का नहीं होता है। जो प्रिंटिंग हेड होता है वो कागज का चिपका होता है और ये रगड़ते हुए उसको प्रिंट करता है, इसलिए इसको हम इम्पैक्ट प्रिंटर भी बोलते हैं। इट इज ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर, यह ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर होता है, इसमें हम कलर प्रिंट नहीं कर सकते थे। इट इज चीपर एंड कैन यूज लो क्वालिटी पेपर, ये बहुत ही सस्ता प्रिंटर भी है। इसमें जो स्याही है, जो रिबन डलता है वो बहुत ही 10-15-20 रुपए में मार्केट में मिल जाता है, लेकिन ये एक पिक्चर क्वालिटी इसकी अब अगर बात करें तो इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि जब इसमें हम एक सस्ते वाली स्याही यूज करेंगे या यूं कहें कि ये पुरानी टेक्नोलॉजी का प्रिंटर है और ये इसमें इतने अच्छे फीचर्स भी नहीं है जिसकी वजह से इसकी पिक्चर क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं है। तो एक बहुत ही चीपर और लो क्वालिटी पेपर यूज करने वाला प्रिंटर है। ये सस्ता प्रिंटर है, इसमें हम जो कागज भी यूज करते हैं वो भी बहुत सस्ते होते हैं, उनको हम बहुत सस्ते में खरीद सकते हैं और यूज कर सकते हैं। इट्स स्पीड इज स्लो एंड पुअर पिक्चर क्वालिटी, इसकी काम करने की स्पीड बहुत ही कम है दूसरी प्रिंटर की अपेक्षा और पिक्चर क्वालिटी भी बहुत ही पुअर है। इसमें जो प्रिंट होता है वो इतना अच्छा हमें दिखता भी नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर भी हमारा बहुत ही जबरदस्त आउटपुट डिवाइस है जो कि लेटेस्ट आज के समय में यूज किए जाने वाला एक बहुत अच्छा प्रिंटर है। इंकजेट प्रिंटर प्रिंट्स कैरेक्टर्स बाय स्प्रेइंग इंक ऑन अ पेपर। अभी किस टेक्नोलॉजी में काम करता है? जैसे डीएमपी काम करता था वैसा ये काम नहीं करता, ये नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है। इट मींस इसका प्रिंटिंग हेड है और उसका जो कागज के जो बीच में जो फिजिकल कांटेक्ट है वो नहीं होता है। ये जो इंक जेट बोलने से ही पता चलता है इंक जेट, इसमें इंक जेट लगे होते हैं जो कि कागज के ऊपर जो प्रिंट करते हैं तो स्याही को स्प्रे करते हैं, स्प्रे के रूप में वो कागज के ऊपर स्याही को फेंकते हैं जिससे कि हमारा डाटा जो भी हमने आउटपुट के रूप में कंप्यूटर से प्रिंट कमांड दिया होगा उसको प्रिंट करते हैं। इंकजेट प्रिंटर कैन बी कलर्ड एज वेल एज ब्लैक एंड व्हाइट, इसमें हमारे पास ऑप्शन होती है, इसमें कलर स्याही भी डलती है और ब्लैक एंड व्हाइट भी होती है। जैसा हम चाहेंगे प्रिंट आउट लेना वैसा हम इसमें कलर और ब्लैक एंड व्हाइट कमांड देके प्रिंट आउट कर सकते हैं। इट इज मोर रेडिएबल एंड प्रोवाइड हाई क्वालिटी पिक्चर क्वालिटी। ये क्या करता है? बहुत ही उपयोगी प्रिंटर है और बहुत ही अच्छा या बहुत ही हाई क्वालिटी की पिक्चर हमें अवेलेबल करवाता है। It does not produce noise and faster than DMP.
जैसे हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर था वो बहुत ही शोर करता था, लेकिन ये जो हमारा इंकजेट प्रिंटर है ये बिल्कुल शोर नहीं करता। हमें पता भी नहीं चलता कि प्रिंटर हमारा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कब उसने प्रिंट कर दिया। बहुत ही फास्ट स्पीड में काम करने वाला प्रिंटर है और इसमें शोर भी नहीं होता। इट यूजेस कॉस्टली पेपर एंड इज एक्सपेंसिव प्रिंटर। ये काफी महंगा प्रिंटर है, इसकी कीमत भी ज्यादा है। अगर सीधी सी बात है, अगर फीचर्स ज्यादा होंगे, पिक्चर क्वालिटी अच्छी होगी, फास्ट स्पीड में काम करता है, बिजली भी कम खाता है दूसरे डीएमपी प्रिंटर के अपेक्षा, और आवाज भी नहीं करता है, तो इस तरह से इन सब फीचर्स को देखते हुए इसकी कीमत भी ज्यादा है। और इसमें जो कागज हम यूज करते हैं वो नॉर्मल कागज यूज नहीं कर पाते, क्योंकि इसमें नॉर्मल कागज जो है मॉइस्चर की वजह से जैम हो जाता है। इसमें जो कागज हम यूज करते हैं वो भी कॉस्टली होता है। इट मीन्स हमें अच्छे वाला कागज में यूज करना होता है। इट इज स्लोअर देन लेजर प्रिंटर, बट इसकी अपेक्षा जो हमारा अगला नेक्स्ट प्रिंटर है उसकी अपेक्षा ये थोड़ा कम स्पीड में काम करता है। तो चलिए जानते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास लेजर प्रिंटर। तो ये है हमारा लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर हमारे पास आजकल आउटपुट डिवाइस के रूप में या प्रिंटिंग डिवाइस के रूप में सबसे ज्यादा यूज होने वाला प्रिंटर है। लेजर प्रिंटर uses the same technology as photocopy machine use। ये उसी टेक्नोलॉजी में काम करता है जैसे हमारी फोटोकॉपी मशीन काम करती है। इट मींस ये भी हमारे पास क्या करता है, लेजर लाइट की मदद से हमारे डाटा को कागज के ऊपर प्रिंट आउट करता है। ये भी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, इसमें भी प्रिंटिंग हेड और कागज के बीच में फिजिकल कॉन्टेक्ट नहीं होता है। इट मींस लेजर प्रिंटर भी नाम से ही पता चलता है, लेजर लाइट की मदद से हमें प्रिंट करके देता है जो भी हमने कमांड कंप्यूटर से दी हुई होती है। इट मींस लेजर प्रिंटर जो है लेजर लाइट से लाइट को एमिट करके उसमें कमांड जो हमने दी होती है उस डाटा को कंप्रेस करता है और उसी टेक्नोलॉजी से हमें प्रिंट आउट करके देता है, जैसे कि हमारी फोटोकॉपियर जो मशीन है वो भी काम करती है। इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्रिंटर। यह एक डिजिटल प्रिंटर के रूप में यूज किया जाता है। इट प्रोड्यूसेस हाई क्वालिटी ग्राफिक्स यूजिंग लेजर बीम्स। जैसे हमने डिस्कस किया, ये लेजर बीम्स या लेजर लाइट की वजह से हाई क्वालिटी पिक्चर्स को प्रोड्यूस करता है, यानी हमें आउटपुट के रूप में बहुत ही अच्छी पिक्चर क्वालिटी देता है जो कि लेजर बीम्स को यूज करते हुए प्रिंट की जाती है। लेजर प्रिंटर्स कैन बी कलर्ड एंड ब्लैक एंड व्हाइट। कलर भी हो सकते हैं और ब्लैक एंड व्हाइट भी हो सकते हैं। लेजर प्रिंटर प्रिंट्स वन पेज एट ए टाइम एंड प्रोड्यूस मल्टीपल कॉपीज। जिस तरह से हमारे पास इंकजेट प्रिंटर था वो भी एक ही समय में बहुत सारी कॉपीज यूज कर सकता है, प्रिंट कर सकता है। इस तरह से ये भी एक बार में एक कागज को पूरे को प्रिंट कर देता है और बहुत सारे कागज जो है एक लगातार प्रिंट कर सकता है। इट मींस मल्टीपल कॉपीज हम इसमें से प्रिंट आउट कर सकते हैं। इट इज वेरी हाई स्पीड, बेटर पिक्चर क्वालिटी एंड सपोर्ट मैनी फॉन्ट्स। इसमें भी हम अलग अलग तरह के फॉन्ट्स को यूज कर सकते हैं और अलग अलग तरह के डिजाइन्स या डाटा को हम प्रिंट कर सकते हैं, जो कलर भी हो सकता है, ब्लैक एंड व्हाइट भी हो सकता है, और ये बहुत ही हाई स्पीड में काम करता है और इसमें बेटर पिक्चर क्वालिटी हमें उपलब्ध होती है दूसरे प्रिंटर की अपेक्षा। इट इज एक्सपेंसिव प्रिंटर। जिस तरह से इसके फीचर्स हैं, ये शोर भी नहीं करता है और ये फास्ट स्पीड में काम करता है, अच्छी पिक्चर क्वालिटी या अच्छा प्रिंट करके हमें देता है, लेजर बीम की टेक्नोलॉजी इसमें यूज की जाती है। इस तरह से बहुत सारे इसके फीचर्स हैं। बिजली भी कम खाता है और ये काफी लंबे समय तक हम इसका यूज भी कर पाते हैं, जल्दी खराब भी नहीं होता है। तो ये थोड़ा एक्सपेंसिव जरूर है लेकिन बहुत ही जबरदस्त एक यूजफुल प्रिंटर है जो कि आज के समय में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास प्लॉटर। जैसे कि हम पिक्चर में देख पा रहे हैं और हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया है, प्लॉटर भी हमारे पास एक आउटपुट डिवाइस के रूप में यूज किया जाने वाला एक मशीन है या प्रिंटर के रूप में ये काम करता है। इसको हम प्लॉटर बोलते हैं। Plotter is special type of printer which is used to draw high quality images on a very large piece of paper। अब प्रिंटर और प्लॉटर में क्या फर्क है? ये भी एक प्रिंटर की तरह काम करता है, प्रिंटर भी एक प्रिंट ही करता है, लेकिन जो हमारा प्रिंटर है वो छोटे कागज के रूप में, छोटे रूप में प्रिंट आउट करता है, लेकिन जो प्लॉटर है, जैसे हमने कोई मैप है, कोई बड़ा डिजाइन है, कोई कैलेंडर है या कोई
ऐसा डिजाइन जो बड़े रूप में है, बैनर्स वगैरह है, उनको प्रिंट करने के लिए हम प्लॉटर का यूज करते हैं। तो इट मीन्स प्लॉटर हमारे पास स्पेशल टाइप का एक प्रिंटर है, जिसको कि हम हाई क्वालिटी इमेजेस को प्रिंट करने के लिए, या यूं कहें कि बड़े लंबे लार्ज स्केल में लंबी चौड़ी पिक्चर्स को प्रिंट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। इट इज यूज्ड बाय इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स टू ड्रॉ प्लान ऑफ बिल्डिंग्स, डायग्राम्स ऑफ मशीन्स और लार्ज मैप्स। इस प्लॉटर का यूज इंजीनियर्स के द्वारा किया जाता है, आर्किटेक्ट्स के द्वारा किया जाता है, क्योंकि उन्हें क्या करना पड़ता है, बड़े बड़े बिल्डिंग्स के जो है वो मैप या डिजाइन्स बनाना पड़ते हैं। इंजीनियरिंग में क्या करते हैं इंजीनियर्स, गाड़ियों की जो डायग्राम्स उसको बनाते हैं, मशीन की डायग्राम्स बनाते हैं। इस तरह से हम बड़े बड़े जो डिजाइन्स है, डायग्राम्स है, बिल्डिंग हो या मशीन हो या गाड़ी हो, या इस तरह से हम दूसरे भी जो लार्ज मैप्स हैं उनको प्रिंट करने के लिए प्लॉटर का यूज करते हैं। A plotter is differ from a printer in that it draw images using a color and black and white pen। अब सबसे बड़ा डिफरेंस इसमें क्या है, इसमें प्रिंटिंग हेड जैसे प्रिंटर में होता है, इसमें प्रिंटिंग हेड नहीं होता। इसमें प्रिंटिंग हेड के रूप में हमारे पास पेन यूज किए जाते हैं, वो कलर भी हो सकते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट भी हो सकते हैं, और कुछ प्लॉटर्स ऐसे भी होते हैं जो कि पेंसिल का भी यूज करते हैं। तो इट मीन्स हम प्रिंटर की अपेक्षा प्लॉटर में प्रिंटिंग हेड की जगह कलर पेन या ब्लैक एंड व्हाइट पेन का यूज करते हैं, जो कि उसी की मदद से लेफ्ट राइट या अप डाउन मूव करके कागज के ऊपर प्रिंट आउट करते हैं। प्लॉटर्स आर एक्सपेंसिव देन प्रिंटर। अब ये साइज में बड़े होते हैं, एक जगह दूसरी जगह ले जाने में थोड़ा मुश्किल होते हैं, और इनमें लार्ज स्केल में हम पिक्चर को डिस्प्ले करने के बाद में प्रिंट करते हैं। तो जैसे हम कंप्यूटर में कमांड देते हैं तो इसमें जो भी कागज हमने लगाया होता है वो भी एक लंबा चौड़ा कागज होता है और महंगा भी होता है। इसी तरह बहुत सारे इसमें फीचर्स हैं जिनकी वजह से प्लॉटर जो है वो एक्सपेंसिव है, बिजली भी ज्यादा कंज्यूम करते हैं। इट मीन्स प्लॉटर जो है प्रिंटर की अपेक्षा ज्यादा एक्सपेंसिव आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है हमारे पास स्पीकर। स्पीकर में हमारे पास एक आउटपुट डिवाइस के रूप में यूज करता है, क्योंकि जो भी हम आवाज सुन पाते हैं वो कंप्यूटर या रेडियो या टीवी के द्वारा जो जनरेट की जाती है वो एक सिग्नल के रूप में होती है। तो स्पीकर उस सिग्नल को आवाज में कन्वर्ट करता है और हमें आउटपुट के रूप में ऑडियो प्रोवाइड करता है। एक आउटपुट डिवाइस के रूप में यूज किए जाने वाला डिवाइस है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोजेक्टर। Projector is an output device which connects to the computer and is used to project the video output from the computer into a wall or board screen। हम प्रोजेक्टर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो कि कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होता है और उसको हम वीडियो को आउटपुट के रूप में डिस्प्ले करने के लिए यूज करते हैं। और वो वीडियो डिस्प्ले हम किसी दीवार में या किसी व्हाइट बोर्ड में या किसी बोर्ड स्क्रीन में डिस्प्ले कर सकते हैं इस प्रोजेक्टर के माध्यम से। प्रोजेक्टर्स आर यूज्ड इन मीटिंग्स, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशंस, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड आल्सो इन क्लासरूम्स इन द स्कूल्स। हम प्रोजेक्टर को क्लासरूम में, या हम यूं कहें कि स्मार्ट क्लासरूम में हम प्रोजेक्टर को यूज करते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी इसको यूज करते हैं। प्रेजेंटेशन अगर हमने कहीं देनी होती है, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन देनी होती है, उसके लिए भी हम इसको डिस्प्ले करने के लिए यूज करते हैं। मीटिंग्स के अंदर बहुत सारे लोगों को एक साथ कोई मैसेज देना हो, कोई डिस्कस करनी है, उसके लिए भी हम प्रोजेक्टर का यूज करते हैं। इट मीन्स ये लार्ज स्केल में जब हमारे पास पब्लिक इकट्ठी होती है या क्लास होती है तो उसमें हम किसी सब्जेक्ट मैटर को डिस्प्ले करने के लिए, वीडियो के माध्यम से उस सब्जेक्ट मैटर को डिस्प्ले करने के लिए, समझाने के लिए, पढ़ाने के लिए हम प्रोजेक्टर का यूज करते हैं। प्रोजेक्टर्स आर पोर्टेबल एंड इजी टू हैंडल। ये पोर्टेबल है, इनको हम एक जगह से दूसरी जगह आसानी से लेके जा सकते हैं, लेकिन इनका टूटने का खतरा भी ज्यादा रहता है। ये थोड़ा सेफ्टी से हमें हैंडल भी करने पड़ते हैं, लेकिन इसको हैंडल करना बहुत ही आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। इसके लिए कोई स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। हम सभी लोग इसको आसानी से कंप्यूटर के साथ जोड़ के आसानी से हैंडल कर सकते हैं, और अब जो भी हम प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, डिस्प्ले करना चाहते हैं वीडियो के रूप में, उसको हम आसानी से प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा प्रोजेक्टर। नेक्स्ट है हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस या सेकेंडरी मेमोरी है।
A storage device refers to a computing hardware used to store information permanently or temporarily. स्टोरेज डिवाइसेस हमारे पास वो डिवाइसेस हैं जो कि एक हार्डवेयर के रूप में हमारे कंप्यूटर के साथ इनबिल्ट भी होते हैं और उनको हम बाहरी तौर पे भी कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि परमानेंट या टेम्पररी उसमें डाटा को सेव करके रखते हैं। द स्टोरेज डिवाइस कैन बी इंटरनल और एक्सटर्नल टू कंप्यूटर, सर्वर एंड अदर कंप्यूटिंग सिस्टम। जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि कंप्यूटर में जो भी स्टोरेज डिवाइसेज है वो एक्सटर्नल बाहरी रूप से भी लगा सकते हैं, जैसे पेन ड्राइव और सीडी है, और इंटरनल रूप में अभी हम इसको लगा सकते हैं जैसे कि हमारी हार्ड डिस्क है, या दूसरे हम टेम्परेरी मेमोरी की अगर बात करें तो हमारी रैम है। रैंडम एक्सेस मेमोरी है वो कि डायरेक्टली कंप्यूटर या सीपीयू के साथ हमारी कनेक्ट होती है। तो इस तरह से ये इंटरनल भी हो सकती है और हार्ड डिस्क पेन ड्राइव सीडी की तरह एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। The devices store non-volatile data and do not lose when the computer is switched off। जो हमारे पास परमानेंट या सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस जो होते हैं, जैसे हमारी हार्ड डिस्क है, हमारी पेन ड्राइव है, हमारा डीवीडी या सीडी है, इनके अंदर जो भी डाटा हम एक बार सेव करके रख लेते हैं, अगर हमारा कंप्यूटर बंद भी हो जाता है तो ये डाटा खत्म नहीं होता है, लॉस्ट नहीं होता है। हमारा कंप्यूटर चाहे अचानक बंद हो भी जाए, क्योंकि जो उसमें एक बार डाटा सेव हो जाता है वो परमानेंटली इसमें सेव रहता है जब तक कि हम खुद उसको डिलीट ना करें। इसलिए हम उसको सेकेंडरी मेमोरी, परमानेंट मेमोरी या नॉन वोलेटाइल मेमोरी डिवाइसेस भी बोलते हैं। तो ये बहुत ही यूजफुल डिवाइसेस हैं जिसकी मदद से हम अपना जो डाटा है कंप्यूटर में, हार्ड डिस्क है, पेन ड्राइव है, डीवीडी है, सीडी है, या एक फ्लॉपी हुआ करती थी जो आजकल नहीं यूज करते हम लोग, इनको यूज करते हुए डाटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में हम ट्रांसफर भी कर सकते हैं, जैसे कि हम डेली बेसिस पे यूज इन डिवाइसेस को कर पाते हैं। दे आर हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव एंड डीवीडी एक्सेट्रा। ये हमारे पास हार्ड डिस्क के रूप में अवेलेबल है जो कि कंप्यूटर में लगी हुई होती है, इंटरनली हमारे पास कंप्यूटर में लगी हुई होती है, जो कि काफी ज्यादा डाटा सेव कर सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास पेन ड्राइव। इसमें भी हम 32 GB, 64 GB, 128 GB, 8 GB जितना भी हम पेन ड्राइव मार्केट में खरीदना चाहेंगे वो सारे अवेलेबल हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। इसमें भी हम डाटा को परमानेंटली सेव कर सकते हैं और एक जगह से दूसरी जगह डाटा को ट्रांसफर भी लेके जा सकते हैं। नेक्स्ट है डीवीडी और सीडी। ये भी हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस के रूप में यूज किए जाते हैं या सेकेंडरी मेमोरी के रूप में भी यूज किए जाते हैं। इसमें भी हम डाटा स्टोर करके रख सकते हैं और इन फ्यूचर कभी भी यूज कर सकते हैं। तो ये थे हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस। अब हर घर पाठशाला के तहत हमारे पास कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको कि हमने डिस्कस करना है। तो ये है हमारे क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फुल फॉर्म ऑफ डीवीडी, MICR, HDD, OCR एंड CD। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट द ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट्स। पीछे दी गई हुई स्टेटमेंट्स है उनको आपने लिखना है, ट्रू है कि फॉल्स है। माउस इज यूज्ड टू कंट्रोल कर्सर ऑन द स्क्रीन। क्या माउस को स्क्रीन के ऊपर कर्सर कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है? नेक्स्ट है, हार्ड डिस्क हैज अ वेरी लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी। क्या जो हमारी हार्ड डिस्क है HDD वो एक बहुत ही ज्यादा या लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी रखता है, या इट मीन्स हम उसमें बहुत सारा डाटा सेव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या है? एक्सप्लेन एनी 2 डिवाइसेस। आपने लिखना है इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, ये किस काम आते हैं, इनके क्या क्या यूजेज हैं, और इतने सारे कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, बहुत सारे हमने इनपुट डिवाइसेस पढ़े, उनमें से आपने किसी 2 का एक्सप्लेनेशन इसमें करना है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस क्या है, ये किस काम आते हैं, किस टेक्नोलॉजी में काम करते हैं, और ये कौन कौन से हैं। इनमें से एक्सप्लेन एनी 2 डिवाइसेस। आपने किसी 2 डिवाइसेस को एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज प्रिंटर। प्रिंटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है, ये कैसे काम करता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, ये कितने यूजफुल हैं, इनके टाइप्स क्या क्या हैं। राइट इट्स टाइप्स विद शॉर्ट नोट्स। आपने इनके जो टाइप्स हैं, प्रिंटर कितने प्रकार के हैं, DMP है, लेजर जेट है और
इंकजेट है। तो ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स भी हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर्स भी है। इसी तरह से आपने इसमें एक इनके जो टाइप्स हैं उसमें शॉर्ट नोट्स भी इसमें लिखने हैं। तो ये थे हमारे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।